नमस्कार, इंडिया पैथी के इस चैनल में स्वागत। जैसा कि हम लोगों का खान-पान या डाइट चार्ट का डिटेल चल रहा है, तो पूर्व में मैं आपको मार्च, अप्रैल अर्थात चैत के महीने में क्या डाइट चार्ट होना चाहिए बता चुका हूँ। अब अप्रैल, मई मत अर्थात बैसाख माह में खान-पान के सलाह सुझाव के विषय में बातचीत करेंगे। तो अवश्य खाएँ, खाएँ, कम खाएँ, न खाएँ। क्या अन्न में जौ का सत्तू, दलिया, आटा अवश्य खाएँ। जौ का सत्तू, दलिया, आटा अवश्य खाएँ। खाए में क्या है? ज्वार, चावल, पुराना गेहूँ खा सकते हैं। कम खाएँ में मक्के की खीर, कम खाएँ। न खाएँ में बाजरा, बासमती, चावल, दोबारा गर्म किए भोज्य पदार्थ अन्न के रूप में ग्रहण न करें। दालों में मोठ, मूंग, मसूर अवश्य खाएँ। तुअर दाल और मसूर दाल खा सकते हैं। इसमें कम खाएँ में चना चना दाल कम खाएँ और न खाएँ में उड़द, राजमा, कुल्थी, सफ़ेद चना दाल इस महीने में अर्थात अप्रैल, मई, बैसाख के महीने में न खाएँ। इसी तरीके से बैसाख के महीने में सब्जियाँ जिनमें लौकी, पेठा, ककड़ी, पीला कद्दू अवश्य खाएँ और खाए में तुरई, केला, जिमीकंद, कुंदरू, भिंडी, ग्वारफली, सहजन की फली, चौराई, पालक, कैर, बथुआ ये सब चीज़ें खा सकते हैं। कम खाए में अरबी, टमाटर, चुकंदर और न खाने में मेथी, बैंगन, गाजर, मूली, फूल गोभी, पत्ता गोभी ये सब्जियां अप्रैल, मई या बैसाख के माह में न खाएं, तभी शरीर के लिए हितकर होगा। फल बेल, संतरा अवश्य खाएं। रसीले फल तरबूज, खरबूज, फालसा, सहतूत, सफेद अनार, मौसम्बी, सेव, किरनी, केला, आंवला, नारियल, अंजीर ये सभी चीजें खा सकते हैं। कम खाएं में आम, लगड़ा, दशहरी आम ये कम खाएं और पपीता रसायन से पकाया गया फल कभी न खाएं। इसके अलावा मसालों में जीरा, सूखा धनिया, हरा धनिया, पुरानी इमली, मीठा नीम अवश्य खाएं। खाएं में हरी मिर्च, हल्दी, पुदीना, इलायची खा सकते हैं। कम खाएं में मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, हींग, दाल चीनी इत्यादि कम खाएं। न खाएं में राई, लाल मिर्च, सौंठ, लौंग, जायफल, जावित्री, नई इमली, बोतल बंद चटनी, अचार, प्रिजर्वेटिव वाले पेय पदार्थ, सोयाबीन इत्यादि मसालों के रूप में न खाएं। रस के रूप में मीठा अवश्य खाएं और खाएं में कड़वा कसैला मतलब मीठा, कड़वा, कसैला इन महीनों में आप चयन कर सकते हैं। लेकिन कम खाने में खट्टा, नमकीन, तीखा इसका सेवन कम करें। दही का प्रयोग केवल सर्दी में ही करें। अब रस के अलावा आ गया चिकनाई, तो देसी गाय की मक्खन और घी खा सकते हैं। नारियल का तेल, सरसों का तेल भी अल्प मात्रा में खा सकते हैं। कम खाएं में तिल का तेल है और न खाएं में अलसी, मूंगफली, सभी तरह के रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, डेयरी का घी, बटर न खाना ही हितकर होगा। गव्य में दूध, छाछ, ठंडई ले सकते हैं। रायता और छेना अल्प मात्रा में। कम खाएं में लस्सी, श्रीखंड, गोमूत्र और न खाएं में दही और पनीर पूर्ण वर्जित है। इसी तरीके से आते हैं अन्न जो आहार है जिसमें देसी मिश्री, नींबू, मुरब्बा, खसखस, सौंफ, शरबत ये अवश्य खाएं। खाएं में खाड़, सेंधा, नमक ये सब खा सकते हैं। कम खाएं तो कुछ नहीं है, बल्कि न खाएं में आयोडीन नमक, सफेद शक्कर, फ्रिज का ठंडा पानी, चाय, कॉफी, नया गेहूं, अचार, सभी खमीर वाली चीजें और शहद न खाने में ही हितकर है। मेवा जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं इसमें मुनक्का खा सकते हैं। खजूर, भींगे मेवे, बादाम, चिरौता, मुनक्का, अंजीर आदि भी सेवन कर सकते हैं। कम खाएं अर्थात न खाएं में सीधे काजू और पिस्ता न खाने में ही इन माह में अर्थात अप्रैल, मई, बैसाख माह में इनको न खाने में ही भलाई है। अवश्य खाएं। औषधि के रूप में दूध और घी अवश्य ले सकते हैं और खाएं में पंचगव्य, घृत, प्याज ये सारी चीजें खाद्य है, औषधि के रूप में इनको ले सकते हैं। न खाएं में लहसुन इस महीने में शरीर के लिए हितकर नहीं है। जल में किस तरह के जल का चयन हो? मटकी का जल हो, गौ भस्म का जल हो, सुराही का जल हो, यह सारा एक्सेप्टेड है। और न पीने योग्य में तांबे के बर्तन और आरओ और फिल्टर का पानी न पीने में ही हितकर है। प्राकृतिक चिकित्सा, क्लिनजिंग थेरेपी या बॉडी डिटॉक्स ट्रीटमेंट कराने के बाद इस महीने जो चयनित आहार है इसका फल जबरदस्त मिलता है। इसका रिजल्ट और रिस्पांस बहुत तेजी से मिलता है। एक बार सभी चिकित्सक साथियों से ये बोलूंगा, इस तरह के ही आहार का चयन
पेशेंट के डाइट चार्ट में करें और उनके लिए क्या हितकर है, क्या उस महीने में खाना हितकर नहीं है। अगर इसको ध्यान दे करके ट्रीटमेंट किया जाए तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा, हमारी क्लींजिंग थेरेपी, हमारा बॉडी डिटॉक्स ट्रीटमेंट 100% काम करता है और बहुत तेजी से काम करता है। एक बार क्लींजिंग थेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद अगले 6 महीने तक कार्डियक अटैक नहीं होगा। कोरोना के टीके के बाद होने वाली सभी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। सारी नस नाड़ियां एक बार की क्लींजिंग थेरेपी के बाद अपडेट हो जाती हैं और शरीर पूरा डिटॉक्स हो जाता है। शरीर प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। 90% जो बीमारियां हमें पता भी नहीं है उनका भी 100% समाधान क्लींजिंग थेरेपी के माध्यम से हो जाता है। तो खाओ पियो मस्त रहो, क्लींजिंग करो, स्वस्थ रहो, दवा मुक्त जीवन जीने की तरफ बढ़े प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में। और कोई भी क्रॉनिकल बीमारी से अगर आप पीड़ित हैं और सही ट्रीटमेंट अच्छे डॉक्टर के मार्गदर्शन में लेना चाहते हैं तो वहाँ हमारे वाराणसी हेड ऑफिस और दिल्ली नोएडा के हेड ऑफिस में दिए गए नंबर पर संपर्क कर अपना सेशन बुक कराएं। स्वस्थ रहें, स्वस्थ भारत की कल्पना करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।